हो भाई की दिक्कत होगी। लैंग्वेज से नहीं समझ तो क्या दिक्कत। ज्यादा पर्सनल मेरे को जाना नहीं है, बट जो रियलिटी है वो उससे बोलने से कौन रोकेगा। और मेरे को डर भी नहीं लगता, अगर कोई वीडियो देख भी रहा है तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ। तो उन्होंने बुला के जवाब दिया कि ओह, गाली मैं बोल सकता हूँ इस बार। उन्होंने जैसा एग्जैक्टली बोला ना, मैं वहां पे ये चीज कैमरे के सामने Exit जो मैंने इतनी बड़ी की थी अपने आप से, और वो मेरी कंप्लीट हो गई। जिन चीजों के लिए घर वालों माइंड में आया तो नहीं, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती खुद बिक जाओ मेरे को लाके दो। एक्साइटमेंट होगी तुम्हारे अंदर कि यार फिर से मतलब घर वालों से मिलना है। एक जो चीज जो उन्होंने मजाक में ली थी कि अरे यार क्या बोल दिया, चल छोड़ जा अपने काम लग जा, तो वो चीज का रिएक्शन कि पहुंच के हमारा बेटा पास आ रहा है, फिर से वापस आ रहा है, दर्शन करके आ रहा है, उसने जो बोली हुई बात है उसने वो कर दिखाया। ये तो एक वो बड़ी एक बड़ी आपने सही क्वेश्चन पूछा है। ये एक्चुअली मेरा क्या करने वाले हो वो सबको बताओ, क्योंकि मुझे पता है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सब जान के। और ये जो नई चीज 7,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 7,000 टू 8,000 किलोमीटर में भी हो सकता है। जहाँ पे मैं हूँ, मतलब जहाँ जहाँ का मैं हूँ, बालोतरा राजस्थान से लेके कैलाश मानसरोवर चाइना। मुश्किल आपको तब लगता है, आपको अपनी औकात से बाहर तब लगता है जब आपका लास्ट 1% रहता है। आदमी हिके या नहीं हिके, आदमी ठोकर खा खा नहीं के। आप तो राम राम भाइयों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज हम एक ऐसे बंदे से मिलने वाले हैं जो कि प्रोफेशन वाइज डांसर है, पर उसने अपनी लाइफ के अंदर जो चेंज आया उसका हालात के साथ या फिर टाइम के साथ में, तो वो सब उस भाई के साथ डिस्कस करने वाला है। और जिसको जाना जाता है सोशल मीडिया पे महादेव के भक्त के नाम से, तो उस भाई को मैं बुला रहा हूँ। प्रिंस पंचारिया भाई, आइए आप। रोम रोम भाइयों, कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई भाई, गुड, बहुत बढ़िया। जय महादेव। जय जय महाकाल। महाकाल। तो भाई भाई की पहचान है जय महादेव जय महाकाल। तो भाई फिर अपनी जर्नी के बारे में बताओ, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या मतलब डांस में थे, और उसके बाद में ऐसा क्या चेंज आया जो कि तुम एक भक्ति भाव, या फिर देखा जाए तो डांसर वो जितने भी होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, राइट। ठीक है, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट को तो छोड़ के इन फ्यूचर जितना भी मॉडर्न चीजें उनमें जाते हैं। और ये भक्ति वाला चैप्टर कहाँ से निकल गया? तो जैसा कि आपने मुझे पूछा कि आपके अंदर एक डांसर होते हुए, मॉडर्न टाइप का होते हुए, हाँ। भक्ति भाव में कैसे एक्सचेंज आया एकदम से। तो ये चीज तो मुझे खुद को कई बार ऐसे अंदर से फील होता है कि क्यों आया। तो मैं जब डीपली जाके सोचता हूँ ना, तो अपने औरे में, अपने आसपास आप देखोगे कहीं ना कहीं इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो खत्म रही है। हो रही राइट। अब ये चीज पहले तो मेरे को ऐसे बताया जाता था मेरे ही घर में, दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं, अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। जब मैं डांस करता था ना, तो मेरे को ऐसे बोलते थे कि इसमें इंसानियत खत्म हुई है, ये ब्राह्मण का लड़का वो कैसे कर रहा है। मुझे एक्चुअल उस टाइम ऐसा फील होता था कि अगर सच में ऐसा है कि जब बड़े, अब हमारे में समझ नहीं होती है, तब हमको बड़े ऐसे बोलते हैं, और वही चीज बार बार, और वही चीज प्रेम से और गुस्से में हर हर अकॉर्डिंग पूछते हैं अपन को, बोलते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, और वो इंसानियत में नहीं आता। है। मतलब एक टाइम पे मैं मान भी गया कि ये डांस करना इंसानियत में नहीं है, ये चीज मैं मान भी गया। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, थोड़ा मैच्योर हुआ, बाहर घूमा, डांस सीखने के लिए इधर उधर गया, तब समझ में आया कि ये एक कला है। कला। ये किसी के अंदर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है महादेव के अंदर भी है, क्योंकि वो तांडव करते हैं। तो उसको अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो नृत्य है, और नृत्य को इंग्लिश में बोलूँ तो वो डांस है जो मैं करता हूँ। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये कला है। अब बात रही इंसानियत की, तो इंसानियत वो नहीं है। मतलब कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो इंसानियत में नहीं आती, क्योंकि इंसानियत उससे खत्म हो जाती है अगर कोई डांस कर रहा है तो। पैशन एक वो पैशन एक अलग चीज है। मैंने ये चीज देखी इंडिया के अंदर, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं इंडिया इंडिया का हूँ, तो मैं इंडिया में ज्यादा देखी। 2 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, गायें लोगों के सामने जिंदा कट रही है। राइट, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, तो रोकने का ट्राई भी किया। ये चीज रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। हम न्यूज में देखते हैं, आए दिन न्यूज में देखते हैं कि एक बच्ची को चाकू मार दिया गया। कोई माँ इस कलयुग में, कोई अपनी माँ अपने बच्चे को पेड़ पे लटका के छोड़ के चली जाती है, सिर्फ 2 घंटे पहले का बच्चा है। तो ये सारी चीजें होती है, कहीं ना कहीं अपन ये सोचते हैं कि सच में इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानियत खत्म होने का सीधा सा रीजन क्या है? अपने धर्म के संस्कार सारे खत्म हो रहे धीरे धीरे लोगों सब में लोग से। धीरे धीरे भूलते जा और रहे हैं। आज मैं ये चीज बोलूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डांसर्स में ये गलती लगती है कि जब वो मॉडर्न बन जाते हैं। ये बदलाव मेरे अंदर भी आया था जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, कि जो भी डांसर डांस करते हैं वो धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं। तो वो अपना संस्कृति, अपना धर्म
वो सब भूल जाते हैं। उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, घर में कैसे उठना बैठना है वो चेंज हो जाता है, सामने वाला कैसा है उस तौर तरीके से अपन को बात करनी है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। माना कि सबका एक ऑरा अलग अलग होता है, बट वो अपने संस्कार नहीं भूलते। दूसरा वाला मतलब कैसे जैसे एक टाइम पे जैसे कि लाइफ में डांस है, तुम रियलिटी शोज कर रहे हो, सब कुछ सही जा रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हें किस लाइन में आगे जाना है, राइट। ठीक है। सडनली एक चेंज आता है, प्रिंस पांचालिया स्टोरी डालता है कि मैं एक केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ, बालोतरा से, राजस्थान से केदारनाथ पैदल। राइट। ये जो सस्पेंस था मतलब हिट किया। मैंने आपकी लास्ट वीडियो देखी, लास्ट वीडियो में रीजन आपने बताया कि एक मन में बात आई, बट कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, एकदम से मतलब हिट करता है, उससे पहले जितने हिंट मिलते हैं कि आपको लगता है कि यार कुछ कुछ ऐसा चेंजेस है लाइफ में हो रहा है या मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे करना चाहिए। उससे पहले भी लाइफ में कुछ चीजें आती है मन में, राइट। पर एक पिन पॉइंट ऐसा आता है कि अब पीक हो गई है, अब वो चेंज करनी पड़ेगी। अब वो मुझे करना ही करना है। राइट। इससे पहले भी लाइफ में बहुत चीजें मन में आई होगी, पर ऑब्वियसली नहीं किया होगा, या फिर कुछ किया होगा कुछ नहीं किया होगा। तो ये डांसर से बिल्कुल अलग जाके अलग भक्ति टाइम भावना आ देना गया, उस राइट, चीज को, स्पिरिचुअलिटी में आ सब गया। बिल्कुल चीजें छोड़ देना, क्योंकि आप पूरा टाइम अपने कोरियोग्राफी को दे रहे हो, बैच सिखा रहे हो, लोग बच्चों को सिखा रहे हो, पार्टी फंक्शन में अटेंड कर रहे हो, और फिर पूरा साल उस चीज के ऊपर देना, 2-3 महीने 4 महीने जितने भी आपने प्रिपरेशन की, और फिर सडनली केदारनाथ। देखो यार ये चीज अगर मैं मेरे कास्ट जो है, मेरा धर्म जो है उससे अगर मैं बताऊं, शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो मैं ब्राह्मण ठहर गया जाति का, तो जरूरी नहीं है जो ब्राह्मण होता है वही भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को जब ऐसा फील होता है तो एक पॉइंट ये भी आता है कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, तो भक्ति करना मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। लेकिन ये चीज जब मेरे को समझ में आई तो ये चीज मेरे माइंड में नहीं थी कि भाई भक्ति करनी पड़ेगी अपन को, ब्राह्मण है तो भक्ति करनी पड़ेगी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ब्राह्मण जो लोग हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भक्ति कर रहे हैं, कुछ अलग ही नाम रोशन कर रहे हैं अपना, कुछ सही कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये चीज को मैं पॉइंट नहीं ले सकता कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं भक्ति करूंगा, नहीं। दूसरी चीज ये कि मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैं स्ट्रगल किया, मैं बहुत जगह हारा, इतनी बार हारा कि मेरे सर पे बाल है और मैं गिन नहीं सकता उनको, इतनी बार मैं हार चुका हूँ सीरियसली अपनी रियल लाइफ में, छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी तक। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि ऊपर वाले को देख के हाथ जोड़ के बोलूं कि प्लीज मेरे को कुछ ऐसी चीज माइंड में डालो कि मैं अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलूं और अपनी लाइन में कुछ अच्छा करके दिखाऊं, या फिर कोई ऐसी चीज जिनसे लोगों को एक मैसेज जा सके कि मैं डांसर बन के ये चीज भी कर सकता हूँ। ओके। तो मेरे माइंड में यही था कि बस एकदम से जब मैं बैठा था, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया, तो यहाँ पे बता दूं मैं थोड़ा सा। हाँ हाँ sure। तो मेरी दादी की डेथ हो गई थी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, दादी की डेथ हो गई थी और मैं पहुंच नहीं पाया था जिस दिन उनका अंतिम संस्कार था। तो सब कुछ हो चुका था, दूसरे दिन मैं पहुंचा तो 3 दिन हो गए थे काम होते हुए, 12 दिन होते हैं, आप में भी होते हैं 12 दिन। तो तीसरा दिन था और तीसरे दिन में मेरे पापा जी और मेरे जो फैमिली पंडित है वो बैठे थे, प्रदीप अंकल। मेरे मुंह से उस दिन पता नहीं कैसे अचानक निकल गया कि मेरे को बालोतरा से केदारनाथ की पैदल यात्रा करनी है, सडनली मुंह से निकल गया। अब बोलने के बाद तो मेरे को भी 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैंने क्या बोला, फिर मेरे को मुंह से निकल गया और फिर मैं उसी चीज को लेकर रट बैठा रहा। मैंने कहा ये चीज करनी है, फिट हो गई दिमाग में, बस बैठ फिट हो गई। गई, करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, सपोर्ट है चाहे नहीं है, बट कैसे होगा करना ये भी है, नहीं पता, बस करना है, करना है बस। अपने को करना हाँ ये सीरियसली मेरे को नहीं पता कि कैसे वो माइंड में कैसे आया, है। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो प्रिंस भाई, जैसे कि यार तुमने केदारनाथ तुम गए, तो फाइनेंशियली मतलब कैसे मतलब मैनेज किया सब, और जितने भी बीच में यार ऐसा तो नहीं होगा कि सफर तुम्हारा बहुत अच्छा गया होगा, हर जगह पे हर तरह के लोग मिले होंगे, हर तरह की जगह देखी होगी तुमने, हर तरह का मौसम देखा है, धूप छाँव सब कुछ देखा है तुमने। तो मतलब एक्सपीरियंस शेयर करो कि मतलब किस जगह एकदम बुरा था और किस जगह तुम्हें लगा कि यार ऊपर से संदेशा आया है, अब तो यात्रा पूरी चलनी पूरी करवाएंगे। करनी पड़ेगी। एक चीज तो मैं पहले पब्लिक को बता दूं कि उनको नॉलेज होगा कि जब आप अपनी लाइफ में पैदल चल के, पैदल का तो छोड़ो, बाइक लेके भी जा रहे हो या गाड़ी लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, उस दौरान जब आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, स्टेट चेंज होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज होता है, आपका मूड चेंज होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आपके साथ कि चलो वापस चलते हैं चलिए, पीछे, अब नहीं होगा हमसे अब भाई, नहीं हो होगा। गया हमारा, अब हमें हिम्मत नहीं है। तो ऐसी चीज एक मेरे साथ हुई थी, मैं शॉर्ट में अगर बताऊं, मैं
राजस्थान का एक बॉर्डर आता है झूपा करके, आपको हाँ, पता हाँ। होगा, हरियाणा जो कनेक्ट राजा करता है सरदार शहर और झूपा। मैं सरदार शहर में किसी घर पे सोया था फ्रेंड, आपके जैसे एक फ्रेंड था, जैसे आपने मुझे बताया था कि मेरा घर हिसार में, तो वैसे एक बंदे ने वो बोला हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में जरूर, इसके पक्का बाद में। पक्का डन। जैसे ही वो झुम्पा हरियाणा का हाँ, बॉर्डर है वो क्रॉस करके वो हिसार में एंटर करेगा, हाँ, तब उस टॉपिक में बात करेंगे। तब बात करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ झुम्पा बॉर्डर के अंदर, हाँ, तो मैं करीबन सरदार साइड से 4:30 बजे सुबह निकला था। हाँ, हाँ। वो एक पहली बार था कि मैं सुबह 4:30 बजे निकला यात्रा, वरना मैं morning। 5, 6, 7 ऐसे आराम से नींद कंप्लीट करके निकलता मैं, क्योंकि नींद भी जरूरी होती थी यात्रा में, क्योंकि मेरे को पैदल चलना होता था। तो वो पहली बार ऐसा था कि मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आ गया था कि यार अब राजस्थान कंप्लीट कर लिया मैंने चल के, नहीं यार, मेरे अंदर आ गया था कॉन्फिडेंस कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ भाई। तो मैं निकल लिया 4:30 बजे, करीबन करीबन मैंने 10 बजे, 10:30 बजे झूपा बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला था, उससे जस्ट 3 किलोमीटर पहले वहां पे NH32 हाईवे लगता है, आई थिंक सो। तो NH32 हाईवे पे मैं इतना थक चुका था, क्योंकि उस दिन मैं एक्साइटमेंट में इतना चल गया कि भाई अब हालत खराब थी, और मुझे नहीं लग रहा कि वो एक्साइटमेंट की वजह से थका हूँ या कंटिन्यू चलने की वजह से थका हूँ, क्योंकि उतना मैं पहले भी चल चुका था। लेकिन वो जो हालत थी मेरी, आप मानोगे नहीं, लिटरली सिर्फ कहावत में ऐसा कहता है कि पसीना यहाँ से एडी तक आता है ना, तब पता चलती कि मेहनत क्या होती है। ये कहावत में कहता है, लेकिन एक्चुअली वो चीज मेरे साथ हुई थी। वो चीज मेरे साथ हुई थी, पसीना मेरा सिर से लेके एडी तक पहुंच गया था। मैंने जो शॉर्ट्स पहन रखे थे वो मेरा पूरा गीला हो गया था शॉर्ट्स, और जो मैंने सैंडो पहन रखी थी वो भी पूरी गीली हो गई थी। ईयरबड्स वगैरह, मेरी वॉच, मतलब इतनी हालत खराब थी कि अब मेरे को कोई पानी पिला दे तो मेरी सांस वापस आ जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मेरे पास पानी नहीं था, मेरे पास पानी था, लेकिन वो निकालने की हिम्मत नहीं थी हिम्मत बैग नहीं में से, होती। क्योंकि बैग भी नीचे नहीं उतर रहा था, कि बैग का वेट भी 36 kg था। तो मैं वहां पे घुटनों के बल ऐसे गिर गया, लिटरली घुटनों के बल गिर गया, और ऐसे था कि अब या तो मैं पीछे तो नहीं जाने वाला, कि वो चीज थी कि पीछे तो नहीं जाऊंगा। मैं खुद अपने आप को क्या जवाब दूं, लोग बोलेंगे वो दूसरी बात है, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। तो मैंने वहां पे सिर्फ एक मैसेज ऊपर देख के ऐसा बोला, पहले तो दादी को याद किया, मैंने कहा आप जब गए तब मैंने इस यात्रा का फैसला लिया था, या तो फिर आप कुछ हिम्मत दो, या तो महादेव आपके पास आ रहा हूँ बाबा, या आप कुछ हिम्मत दो, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे में हिम्मत नहीं है। वो फिजिकली नहीं था, वो मेंटली और फिजिकली दोनों साइड से था, कि मैं वहां पर पूरा हार चुका था, और मैं रोने लग गया था एग्जैक्टली। सच बता रहा हूँ, मम्मी कसम, मैं रोने लग गया था वहां पर, ऐसी हालत थी मेरी। तो मैं घुटनों के बल बैठ के दादी को याद किया, फिर महादेव को याद किया, और जैसे ही ऐसे हाथ करके ऐसे ऊपर किया ना, मेरे गूज बम्स खड़े हो गए, अभी देवराव को दिख रहे होंगे। मेरे सामने से एक वैन निकली, उसके ऊपर एक शिवलिंग थी, सीरियसली उसके ऊपर शिवलिंग थी। मैंने शिवलिंग को देख के ऐसे हाथ जोड़े, मेरी वो आदत है, जय महादेव जय महाकाल, मैंने इतना ही बोला, जय महादेव जय महाकाल, ठीक है। जब मेरी वो गर्दन ऊपर की, ये देखो, झूठ नहीं बोल रहा, जब मैंने वो गर्दन ऊपर की, सामने देखा तो वो वैन नहीं थी, जब मैंने पीछे देखा तब भी वो वैन नहीं थी। मतलब उस हाईवे से वो वैन ही गायब थी, सीरियसली, उस हाईवे से वो वैन ही गायब थी, मेरे को नहीं दिखी, क्योंकि हाईवे पे जब हम खड़े हैं तो अपन 4 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं आराम से, जबकि उस वैन को मैंने अपने 100 मीटर आगे देखा था। जब गर्दन नीचे की तब वो इधर भी नहीं थी, तो एटलीस्ट मेरे को 200 मीटर पीछे दिखनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को वो वैन नहीं मिरेकल या फिर ऊपर से है। संदेशा। एक्चुअली एक मेरिकल कह सकते हैं, या फिर ऊपर से आपको एक मैसेज आया मेरे को, वो चीज थी। उसी टाइम से लेके आज तक मेरी जबान पे 2 वर्ड है ही, जय महादेव जय जय महाकाल। महाकाल। तो भाई मतलब हरियाणा में बोलते हैं या फिर बाकी जगह भी बोलते हैं, जैसे किसी भी मंदिर में, बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, माता का संदेशा आ गया, बिल्कुल दर्शन हो गए, राइट, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं सबकी भी हम जा रहे हैं, हमने प्लान बना लिया, यही बोलते बुलावा आया वहां से, बुलावा आया, यही बस वर्ड, एक वर्ड रहता है कि बुलावा आया बुलावा है, आया हम वहां से, दर्शन करने जा रहे हैं। राइट, तो भाई अब भी जैसे कि तुम हरियाणा में एंटर करते हो, करेक्ट, ठीक है, एक होता है कि हम किसी को जानते हैं, अदर स्टेट है, हम लोगों को जानते हैं, जिस तरीके से तुम जा रहे हो पैदल वॉक करते हुए, राइट, एक तो लोग इतनी जल्दबाजी नहीं करते बात करने में, पूछने में, करेक्ट, पहले वो एज्यूम करते हैं एज्यूम करते हैं क्या उस चीज है, को, कैसे है, क्या कर रहा है ये, राइट, क्योंकि लोगों के लिए ये चीज नहीं है, नहीं है, उन्होंने नहीं देखा। वो विश्वास नहीं कर ठीक पाते है, एकदम से, अभी से सोशल मीडिया पे आप सब देख रहे हो कि एक पर्सन है जो कि केरला से निकला था मक्का जाने के लिए, मक्का मदीना। ठीक है, भाई उनसे पहले से मैं केदारनाथ कर चुका था, तब तक उन भाई ने कर दिया था कंप्लीट। पर वो बात है कि यार एक मतलब फेम है या फिर फेम की बिल्कुल भी बातें नहीं है, पर ये बात है कि जानना, उसको लोग बहुत ज्यादा जान चुके थे, जान चुके थे, पब्लिक साथ में थी, सपोर्ट था। ये पॉलिटिकल है, पता है आपको ये चीज की। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ये सब चीजें पॉलिटिकल, पर ठीक है,
डालना तुमने जरूरी है, बहुत रिप्रेजेंट जरूरी है। रिप्रेजेंट भाई ने किया। बट हरियाणा में एंटर करने के बाद मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? पर्सनली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हिसार से बिलोंग करता हूँ। भाई गया था, और एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी क्यूट सी क्योंकि हम दोनों बताऊंगा एक मैं। दूसरे को नहीं जानते थे बिल्कुल भी तब तक। तो मैं मतलब तब अपनी तक चीज। मिले भाई की स्टोरी मैं देखता रहता था कि भाई केदारनाथ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो मुझे रूट नहीं पता था। तो मैंने एक दिन स्टोरी सुबह मॉर्निंग में चेक की कि भाई ने के डाला कि मेरा अगला जो रुकने का होगा, मैं हिसार पहुंचूंगा, और हिसार मेरा होम टाउन है। राइट। तो मैंने भाई को मैसेज किया उस टाइम पे कि भाई तुम अगर हिसार पहुंचो तो मेरे घर पे रुकना, और मेरा भाई तुम्हें लेने आ जाएगा, बस जस्ट मुझे लोकेशन बता देना कहाँ पे है। करेक्ट। ठीक है। ये है ना, एक चीज मैं इनको बोलना चाहूंगा, ये एक मैजिक है। इससे पहले जो वीडियो में मैंने बोला कि महादेव की वैन वाला, तो ये भी एक मैजिक है। मुझे नहीं पता था कि भैया लाइव फिटनेस प्रो से अहमदाबाद में वो लोग हैं जहाँ पे मैं जाऊंगा, और मुझे भी मैप पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, और आज हम एक साथ में खड़े हैं। ये राइट। वाइब वाइब मैच हो गई एक तो, वाइब और मैच हो दूसरी गई। ये चीज की अगर आप कुछ लाइफ में सही करने जाओ ना, तो कहीं ना कहीं से ऊपर वाला भेज ही देता है आपका साथ देने के लिए। और वो उनका मैसेज आज अपने सामने खड़ा है कि भाई कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और तब तक हम दोनों मिले भी नहीं थे। राइट, मैं जानते भी नहीं थे। हाँ, जानते भी नहीं जानते थे। भी नहीं थे। मैं भाई से मिला हूँ यात्रा के बाद। राइट। यात्रा के तो बाद मिला हूँ मैं, और और जिम एक ही जिम थी। एक ही जिम थी, पर जानते नहीं थे। एक जानते ही नहीं थे। मतलब एक ही जहाँ रहते थे वो एरिया भी कुछ ज्यादा दूर नहीं था। वो भी शाहीबाग। बिल्कुल शाहीबाग में, बस एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी के बीच में दीवार, और ये बस नहीं पता कि ये बंदा यही रहता है। मेरी सार रहता, मेरे को ये चीज नहीं पता थी। होता है यार वो चीजें, देखो कुछ चीजें आपके आसपास में होती है और आपको पता भी नहीं होती है, और वो बिल्कुल नहीं पता चीज चलता। कब काम आ जाए ये भी नहीं पता होता, कि कब आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ा रहे, नहीं पता रहता है। तो वो मेरे लिए एक मैजिक था। तो मैं स्टोरी डालता गया, तो जैसे हिसार की डाली तो भैया का मैसेज आया, और फिर मैं उनके घर पे गया। पूरी यात्रा में मुझे ऐसा ट्रीट कहीं नहीं किया जैसे मुझे अपने घर पे मिलता है। एक्चुअली मेरे घर पे भी नहीं मिलता यार। मेरे घर पे आज वो वीडियो गेम नहीं है। बचपन में आपने भी खेला होगा, मारियो, मारियो। कॉन्ट्रो, ये सारे गेम मैंने अपनी लाइफ में बहुत अरसे के बाद, मतलब मैच्योर होने के बहुत अरसे के बाद मैंने इन भाई साहब के घर पे खेले, इनके छोटे भाई बाले के साथ। बाले का तो पहले थैंक यू करूंगा, और थैंक यू तो आपका भी है भाई, भाई भाई थैंक यू भाई सो मच। महादेव की कृपा है, बस बस मालिक मिलवाना था, की उन्होंने मिलवाया। मिलवाया, और आज हम यहाँ खड़े हैं। आज हम साथ में तो एक तो इसका भाई बाले भैया का मतलब बहुत सही बंदा है वो, और मैच हो गई थी हम दोनों की भाई, बाले और मेरी जैसे हमारी हो रही है। मेरा ऐसे लाइफ में ये भी कभी नहीं हुआ कि दो भाइयों से मेरी सेम वाइब्स मैच हो जाए। मेरी उससे भी हो गई, इनसे भी हो गई, तो मतलब मैं दोनों के लायक हूँ। मैं तो, वो भाई मेरे को बाहर घुमाने लेके गया। सबसे मेन चीज मुझे वहां की लगी तो आपकी मम्मी जो पराठे और छाछ बनाती है ना भाई, अच्छा। हाय हाय हाय। मैंने कसम से घर पे जो खाना खाया, 2 दिन रुका, 4 टाइम खाना खाया, 4 टाइम क्या खाना तो बहुत बार खिलाया, लेकिन प्रॉपर जो खाना होता है, नाश्ता तो एनी टाइम चालू ही रहता है। चालू ही था मेरे कुछ ना उसके कुछ घर चलता पे। है। हाँ, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो 4 टाइम जब खाना खाया, तो 2 टाइम में मैंने पराठे खाए थे भाई, आए हाय हाय, क्या पराठे, भाई मेरा मजा आ गया था। दिल पिघल जाता है। मेरी दिल में सबसे बड़ी चीज और गहरी चीज ना आलू का पराठा है। मैं दीवाना मेरी हूँ आलू सेम पराठे चीज, मेरा फेवरेट है आलू का पराठा। और जब वो छाछ और आलू का पराठा मैंने भाई खाया था ना, हाँ भाई बस, ये खाना अगर पूरी यात्रा में मिल जाए तो मैं 1800 नहीं 18,000 किलोमीटर मेरे चलने के मुंह लिए में रेडी पानी हूँ। आ गया। मेरी मम्मी देख रही होगी। मम्मी याद रखना, मैं आने वाला हूँ थोड़े दिनों में, और फिर मैं पराठे खाऊंगा। मैं भी, लेकिन इस बार सार होके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा आंटी, हाँ, ये कंफर्म नहीं है उसका। वो मेरी किस्मत में है कि नहीं आपसे मिलना, लेकिन मैं ट्राई पूरा करूंगा कि मैं हिसार से होके निकलूं या हरियाणा से यात्रा के होके। बाद भी हम मिल सकते हाँ, हैं यात्रा के वैसे। बाद भी मिल सकते हैं, लेकिन वापस मिलेंगे। आऊंगा नहीं आऊंगा ये नहीं पता ना। आओगे ना यार, वो लेट्स सी, देखते ऐसी हैं क्या होता बातें है। नहीं है थोड़ा मतलब। सा तो पब्लिक को देखना बोलना पड़ता है सस्पेंस। ना। हाँ, सस्पेंस। तो और क्या, जैसे मैंने उनके घर पे वीडियो गेम खेला, मेरी लाइफ का एक बहुत ही वो मोमेंट था कि बस बचपन एक बार वापस जी लिया मैंने लिटरली। उस टाइम मैंने फोन करके शायद बताया भी था आपको। मेरे पास वीडियो कॉल आई, और ये और बाले दोनों वीडियो गेम पे लगे हुए हैं। 90s वाला वीडियो गेम, PS5 नहीं, मैंने PS4 नहीं, देखा भी नहीं है PS5 नहीं। PS5, नाम भाई ही वो सुना है बस। पुराने वाले मारियो कॉन्ट्रा ये सब खेल रहे हैं भाई, इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। मुझे लग रहा है यार ये वहीं से 1 मिनट के तो यही लगा कि भाई बिल्कुल मगन है, बिल्कुल उसको मैं सच कोई में, मेरे मतलब को नहीं है किसी अलग भी ही चीज से। दुनिया में था उस टाइम में। मेरे को मेरा बचपन याद आ गया था सच में, और ये भैया थे जिन्होंने मेरा बचपन याद दिलाया। थैंक यू उसके लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई, वेलकम। तो भाई ये तो ये अपने हिसार की बात। हरियाणा में क्रॉस किया, आगे भी बहुत सारे लोग मिले होंगे।
एक भाई तुम्हें मिले थे बीच में जो कि हरियाणा से है, और फिर से तुम मिलने गए थे उनकी शादी में। राइट, तो भाई शादी क्या में नहीं, उनके उनके, बर्थडे की, उनके बेटे का बर्थडे था, हाँ तब मैं गया था। मैं बताता तो हूँ हाँ उनके भाई बारे के में। बारे में बताओ। एक का नाम था संदीप जी, संदीप करके, वो शर्मा है, वो भी ब्राह्मण है। हम्म, तो और दूसरा नाम है उधर प्रदीप करके, ओके, प्रदीप जी वो जाट है, अच्छा। आपके भाई बंधु है शायद। जाट भाई, राम राम। वैसे भाई भाई तो भाई है सारे हैं यार, अपने, भाई पर तो भाई सारे ऐसे हैं, है, कोई लेकिन बात थोड़ा सा वो रहता है कि यार अपनी में रहता है ना, कास्ट में थोड़ा फर्क है, लेकिन सबके सब हिंदू है भाई, नहीं, वो ऐसा चीज कोई नहीं बात रखने की। नहीं। तो सब भाईचारा है, सब सब के भाईचारा साथ बस बोलेगा। भाईचारा रखो भाई, सब इकट्ठे रहो, और राम नाम का नारा लगाते रहो। बस राम नाम का नारा लगाते रहो, जय श्री राम। जय श्री राम, दूसरा लगाना मत। ठीक है। तो तो वो जो थे संदीप जी और प्रदीप जी, प्रदीप जी मतलब कि कहाँ किस एरिया में, मतलब वो था मुझे याद नहीं। नरवाड़ा, नरवाना, वो हिसार से आगे, हिसार से आगे नरवाना। हिसार से एक ही स्टेप आगे। मे बी मतलब वैसे आप बीच में कहीं स्टॉपेज लिया था तो उससे आगे होगा, हाँ, तो अराउंड 30 राइट राइट, 35 40 45 किलोमीटर के पैंतीस अराउंड में चालीस था, के राइट। बीच में इन बिटवीन क्योंकि है। 20 किलोमीटर मैं हिसार से निकलने के बाद 20 किलोमीटर चल लिया था। हम्म, उसके बाद कोई गांव आया, उस गांव का नाम मुझे पता नहीं है। हम्म, फिर नरवाना आया था, तो उधर भी मेरे को काफी मजा आया, हम्म। क्योंकि जहाँ पे मैं रुका था वो एक होटल थी, मतलब एक होटल थी, मतलब कुछ बड़े से एरिया में बनी हुई है। हाईवे और पे बना हुआ हाँ, होटल प्लस ढाबा ऐसा, राइट, हाँ, वो ऐसा भी था। NH 32 हाईवे था शायद, ओके, राइट, वही होगा ना शायद। मुझे इतना पता नहीं है नहीं, बट क्योंकि मैं होटल के आगे, उसके होटल का नाम ही यही है, ओके, NH 32 होटल करके ढाबा था, वही होगा भाई। वही नाम है उस होटल का। तो संदीप जी के पास रहा मैं 2 दिन, और प्रदीप भाई, मैं जब वहां पे गया, मतलब मैं किसी के थ्रू वहां पे गया था, कोई मुझे रास्ते में मिला, हाँ तो हाँ, उन्होंने बोला कि आप बाहर रुक जाना, मैंने आपकी बात वहां कर ली है। ठीक है ठीक है। तो मैं वहां चला गया रेस्टोरेंट में, और जब गया तो मेरा स्वागत भी अच्छा खासा किया उन्होंने। जो मिले थे वो पर्सन बिल्कुल रैंडम थे। वो रैंडम थे, एकदम रैंडम थे, क्योंकि मैं चल रहा था रोड पे, और उन्होंने बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, क्या सीन है, तो मैंने अपना पूरा हम्म, स्टोरी बताया। तो उन्होंने बोला कि आगे आपके रुकने के लिए कुछ व्यवस्था है। मैंने कहा अभी तो नहीं है, आगे जाके देख लूंगा, हाँ, कि चलो मैं करवा देता हूँ। तो उन्होंने फोन लगाया, वहीं खड़े होके होटल हम्म, में बात कर ली, और वो होटल वही थी जहाँ मैं पहुंचा था। ओके, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो अच्छा खासा स्वागत किया। वहां पे संदीप जी भैया, मैं उनके बारे में बताता हूँ। अच्छा, मैं तब तक उनको पहचान नहीं पाया, क्या है कि वो क्या सीन है वहां के, वो क्या है, वो हाँ ऑनर है, मुझे बाद में पता चला। तो वहाँ की जो मेन वेटर्स होते हैं, हाँ हाँ, वो बिहेव कर रहे थे लाइक अ सेठ, लाइक ऑनर, और जो मेन ऑनर है वो बिहेव कर रहा था लाइक अ वेटर। बिल्कुल जेंटल, हाँ, एकदम ऐसे। जेंटलमैन था बंदा सच में। तो 1 घंटे के लिए मेरे को उन लोगों ने कंफ्यूज किया कि ये ऑनर है और ये वेटर है, और ऑनर तो वो मेरे बात पास। मतलब हरियाणवी में कर रहे थे तब अजीब नहीं लग रहा था, मतलब कैसा नहीं, कि मेरे को समझ में आ रही थी, जब तक मैं हरियाणा से गुजर रहा था तो मेरे को समझ में रह आ गई चुके थी, थे और तुम साथ। इतनी ज्यादा चेंज नहीं है हरियाणवी, हाँ समझ हाँ, में आ जाती है। गुजराती तो एक अलग ही लैंग्वेज है, उसमें सू सा सू सू आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है। ये हरियाणवी में ऐसा है कि ये तो भाई, पड़ोस हो गया अपना हाँ, राजस्थान से जाट हरियाणा। वाली भाषा आ जाती है ना, तो जाट अपने भाई दोस्त बहुत है, तो वो वाली लैंग्वेज आ जाती है, तो पता चल जाता है उसमें कि वो क्या बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो एक बारी को मुझे पता लग गया था, मैंने कहा, कुछ तो लोचा है इधर। हाँ तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा सच बताओ मुझे, होटल का ऑनर कौन है और वेटर कौन है, हाँ। ये मुझे बताओ। तो संदीप भाई बोले कि भाई मैं ही हूँ वेटर, और लिटरली वो भाई साहब, मैं जो मंगा रहा हूँ खाने के लिए वो खुद लेके आ रहे हैं। ये एक मेहमान नवाजी होगी। और बताता, एक हाँ, भाई उन्होंने यही अपने बोला, हरियाणा में जैसे क्या बोलते हैं, मजाक नहीं माने मखौल बोलते हैं। मखोल। मखौल कर रहा है, अच्छा, ओके। मतलब मजाक कर रहा है, मखौल कर रहा है, स्वाद ये ले मेरे रहा को नहीं पता था, वर्ड है, पता चल मतलब गया आज। मखौल करेगी, मतलब उन्होंने इस चीज का बताया भी हाँ मेरे को कि प्रिंस भाई, अगर मैं आपको ये बोल देता कि मैं ऑनर हूँ इस होटल हाँ का, तो आप मुझे, यही यही उनका हाँ वे था बोल, कि अगर मैं आपको बता देता कि मैं ही होटल ओनर, आप मुझे करने नहीं देते काम ये, ऐसे ही हाँ, बोलते हैं ना, यही सब। कि आप मुझे करने नहीं देते। मैंने कहा दादा ऐसी कोई बात नहीं, कि हमने ये मौका आपसे छीना है, हाँ हाँ, कि हम आपको वो प्रस्तुत कर रहे हैं, सब खाना वगैरह दे रहे हैं आपको, वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ये हमारा हाँ। भाग्य है, सौभाग्य है हमारा। तब मेरे को समझ में आया कि इतने जेंटलमैन लोग तो भाई हरियाणा में होते हैं। जैसे मतलब हरियाणा से राजस्थान या फिर जो अपने यूपी वाला जो बेल्ट है, कावड़ लेने जाते हैं, राइट, तो बीच में जैसे कावड़ लेने जाते हैं, सालासर में ध्वजा लेके जाते हैं, तो बीच में लोग सेवा देते हैं, बिल्कुल देते पैर हैं, दबाते हैं वो सब। तो बिल्कुल। भाई जैसे तुम जा रहे थे तो सबने अपना सेवा का भाव दिया कि भक्त जा रहा है, राइट, और जो भक्त जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए, हमारा मतलब दिल से ये रहता है, मेरा नहीं, जो लोग तुम सबको मिले कि वो भी राइट, उनके भक्त है, कि उनके भक्त को भगवान के पास पहुंचाना है, पहुंचाना है, राइट, ऐसा ही रहता है। पहुंचाना है, उसके दर्शन उसका सफल हो, उसकी यात्रा में कोई विलम्ब ना आए, एकदम सफल तरीके से पहुंचे। और मतलब
प्रसन्न परफेक्ट है तरीके से महादेव हो भी, जाए सारी चीज। और ऊपर से बारिश के छींटे आ रहे हैं। आ रहे हैं अभी भी। आ रहे हैं, महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता था कि मैं जब राजस्थान से निकला था, ये थोड़ी सी सीरियस टॉपिक है, मैं जब राजस्थान से निकला था तब मुझे बोला गया था कि ये स्टेट आएंगे फ्रेंड्स, यूपी और हरियाणा, इनसे थोड़ा बच के रहना। लेकिन ये स्टेट है जिन्होंने इस यात्रा को मेरे को यादगार बना दिया, सच बता रहा हूँ। यही वो 2 स्टेट है जो मेरे को यात्रा में यादगार बोलते बना हैं दिया। बोलने में 10 मुंह होते हैं, मतलब हम लोगों से बात करते हैं, सबका एक परसेप्शन होता है कि हम बुरी चीजों को जल्दी देखते हैं। राइट। ठीक है, बुरी बुरी चीजों चीजों को को जल्दी देखते हैं। मेरे माइंड में आ भी गई थी वो चीज, तो तो मैं सब बहुत संभल चीजें के चल रहा था कसम से, बहुत संभल के। लेकिन जो मेरे को लोगों ने मेरे माइंड में डाला कि हरियाणा और यूपी खराब है स्टेट, तो जो चीज मैं दूसरों के स्टेट के लिए सोच रहा था, वो खराब चीज मेरे को मेरी स्टेट में मिल गई। देखो, हर मेरे को लोग लूटने का ट्राई किया था, मैं सच बता रहा हूँ। हर लोग हर जगह होते हैं, ये सब तो एक नजरिया है, एक राइट। चश्मा है हमारी आंखों के आंखों पे सामने। वो लोगों के जैसा द्वारा हम लगाया जाता जैसे है। हैं और जैसा सामने वाले को दिखाना चाहते हैं, जब सब तरह के लोग मिलते हैं। ये अच्छी बात है कि ये वैसे तुम्हें आगे अपने सफर में नहीं मिले, चाहते भी नहीं थे नहीं मिले राइट। लोग, तो ये हो भी सकता है होता है। और जो भी मिलता है ना, वो एक लेसन अच्छे दे के जाता है, अच्छे के लिए मिलता है। अच्छे के लिए भी मिलता है और एक लेसन दे के जाता है। और ये लेसन सबको लेना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल हो तो भाई उसको पॉजिटिव वे में लो कि तुमने वो झेला, तुम उससे निकले हो, तो राइट। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है आगे और क्या नहीं, करना है, आगे क्या नहीं करना है, ये और जो दोनों पता तुम्हारे रहता है। अपने उनको क्या नहीं करने देना है। देना है, राइट। जैसे कि हमारे बड़े बोलते हैं, पर हम समझते नहीं कि बेटा ये काम मत करो। तो बाद में समझ में आती ये है, आज बात मेरे को आ समय रही से है होते समझ में। जब हो जाता है। तो भाई ये चीजें वक्त समझाती है, किसी किताब करेक्ट। में नहीं मिलती है। करेक्ट। और जो वक्त सिखाता है उससे बड़ी कोई सीखने वाली चीज नहीं है लाइफ के अंदर। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, कहावत तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, तो मारवाड़ी में कहते हैं ऐसे हैं कि आदमी हिका है उन्हीं हिके, आदमी ठोकर खा खा नहीं के। आपने समझ में आई आपको बात, समझ कि में आ आदमी गई सीखे, इससे, सिखा है हाँ, उन्हीं सीखे, सीखा, हाँ। ठोकर खा खा नहीं सीखे। कि जब हम आपको सिखाते हैं कोई चीज और वो चीज बहुत आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है, है, नहीं तो आप समझोगे, वो नहीं समझोगे। आप नहीं जब समझोगे। तक मैच्योर नहीं हो जाओगे, मैच्योर तो दूर की बात है, जब आपके साथ वो बीतेगी नहीं तब हाँ, तक आप समझोगे नहीं। तब बोल भी नहीं सकते किसी को कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं राइट। ऐसा सीखा। तब राइट। इंसान उन्हीं को याद करता है जिन्होंने ये बातें और समझाई वो होती है। चीज हमको पहले बता चुके होते हैं जो हमारे हाँ, साथ होने वाली है। उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में और आंखों में ना इतनी बढ़ जाती है कि ये बिल्कुल। लगता है हम तब भी उनके सामने ये बोल नहीं पाते कि आप सही थे मैं गलत था, मैं क्योंकि ना दिल से ना खुद शर्मिंदा होता है इंसान। सही बताऊं ना नवीन भाई, मैं पहले बहुत मॉडर्न था, जब डांस स्टार्ट किया था ना मॉडर्न था, मैं बड़ों की सुनता ही नहीं था। ये क्वेश्चन मेरा इसीलिए था और ये पर्सनल था, मतलब पब्लिक का एक व्यू था, उस व्यू से मैंने पूछा था कि भाई नहीं ये समझ कैसा गया। मतलब रहता है कल्चर, बिल्कुल मॉडर्न से बिल्कुल सही, क्योंकि सबका एक प्रोफाइल है। मैं जो प्रोफाइल के अंदर हूँ तो मेरा एक थोड़ा सा चेंज होके एक वैसा पैटर्न हो गया। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम हरियाणा से नहीं हो, मुझे मैं भी मतलब वो समझ रहा टच हूँ, वो वो तो नहीं है। नहीं लगते हो। भाई की दिक्कत होगी, लैंग्वेज से नहीं समझ तो क्या दिक्कत हो गई भाई, ऐसे ही बोलते बताया नो मुझे। कुकर हो रहा है तू। हाँ। तो वो बात अलग है वो यार। प्रधान है। यो हरियाणा से प्रधान। क्या कह रही है? ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत ऐसे ही बोलते हैं। ये मतलब फॉर्मल से मतलब थोड़ा कैजुअल हो रहा है भाई, मैनेज कर लेना। कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लो। मैं क्या बता रहा था, मैं ये तो चीज बता रहा हरियाणा था। में मतलब लोग थे जैसा तुमने सुना था, हम्म, वैसा कुछ भी मतलब तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो गया एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो गया था। हरियाणा और उसको देख के। बिल्कुल चेंज। ठीक है, उसके बाद में जो सब, जैसे कि हरियाणा क्रॉस किया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी का थोड़ा टच आता है। थोड़ा सा क्या सहारनपुर ही आया था, उसका नाम हाँ, सहारनपुर ही है ना? मतलब उस रूट का मुझे नहीं पता है। सहारनपुर ही नाम है हाँ, उसका। तो वो टच आता है, उसके बाद में जस्ट तुम उत्तराखंड में एंटर कर जाते हो। ठीक है, थोड़ा पार्ट आता है, हम्म, मेनली राजस्थान, हरियाणा, वो सब और चीजें निकल उत्तराखंड, जाती ज्यादा ये हैं। तीन ठीक है, स्टेट। तो ये सब बातें मतलब तुम्हारे वहां तक पहुंचने की है। राइट। तो उत्तराखंड में आने के बाद में ऐसा हुआ कि एक 70% पार्ट तुम्हारा जर्नी का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया अब पूरा का पूरा। 30% बचा है। तो लास्ट मोमेंट पे ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा सडनली कुछ हो जाता है जर्नी के अंदर कि लगता है यार मैं कर पाऊंगा लास्ट में, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। ठीक है मुझे पता है थोड़ा है, 30% मेरा बचा है, पर अब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जो शेयर करना है। बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे भैया ने बोला 30%, वो 30% भी नहीं था, वो लास्ट का 1% था। मुश्किल आपको तब लगता है, आपको अपनी औकात से बाहर तब लगता है जब आपका लास्ट 1% रहता है। आप मूवी देख रहे हो, बीच में मतलब क्लाइमैक्स आने ही वाला और ऐड आ गई, कैसा लगता है? बुरा बहुत लगता है, बहुत लेकिन बुरा। अब वो वेट नहीं होता अपन से। वो चीज हुई थी मेरे साथ ट्रैक पे।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 1800 किलोमीटर बालोतरा से केदारनाथ पहुंच गया था, गौरीकुंड, जहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। मैं अपना बैग लेके वहां तक पहुंच गया। अब वही बैग लेके मेरे को केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया था कि 12 घंटे लगे मुझे ऊपर चढ़ने में। डबल वेट ही हो गया एक तरीके से। एक तरीके डबल डेट और पूरी चढ़ाई ऐसे, और मैं सांस नहीं ले पा रहा था वहां पे, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मौसम क्लाइमेट ऐसे चेंज हो रहा था ना हर मिनट के हिसाब से। कि जैसे भगवान की उंगलियां हैं, भगवान ने ये उंगली बंद कर दी तो बारिश हो गई, ये उंगली बंद कर दी धूप आ गई, ये उंगली बंद कर दी स्नोफॉल हो रही है। इन्फॉर्म कर दूं कि अभी भी बिल्कुल ऐसे। थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। तो ये भगवान का आशीर्वाद ही समझो अपने ऊपर। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ऑलवेज। हाँ, और मैं खत्म हो गया था वहां पे, एटलीस्ट ऐसा था कि, बट मेरे साथ एक ऐसा इंसान था, बाबा जी करके थे, जो मेरे को त्रियोगी नारायण टेम्पल से हाँ, मिल हाँ। गया, आपने देखा होगा। मैंने देखा था तो राइट। खाना भी खाया था रात हाँ, में। हम बना के खाना भी खा रहे थे। दाल। तो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि तू चल प्रिंस, मैं हूँ तेरे पीछे, टेंशन मत ले, अगर ऐसा हो तो बैग मेरे को दे दे। बट उस टाइम मेरा रूल ये था कि पंडित जी ने बताया था कि अपना बैग अपना सामान किसी को नहीं देना, मतलब चढ़ाने के लिए या फिर कहीं आगे ले जाने के लिए, अगर लेके जाना तो आप ही लेके जाओगे। ऐसा अगर किसी को देना है कि भाई सामान निकालना, तो आप दे सकते हो, लेकिन आप किसी और का अपना सामान किसी और पे नहीं ढो सकते हो, आपको खुद ही लेके चलना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल से हुआ मेरे को, और इतनी ठंड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार झेली थी। -7 डिग्री था जब मैं पहुंचा था, -7 डिग्री, अंदाजा लगा लो क्या हालत होती है। और वैसे में मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो एक मतलब सोचा समझा नहीं था कि जैसा कि हम सोचते हैं कि हम जा रहे हैं तो उस हिसाब से हम कपड़े खरीदे या फिर जो भी। भाई नहीं था मेरे माइंड मैं में। अगर इस चीज को बोलूं कि भाई जिद थी, हाँ, जिद थी एक कि तरह की। जाना है, पहुंचना तो करके दिखाना है। मैं ना एक मैसेज आप लोगों को बोल दूं मेरे बारे में, और ये वीडियो जैसे हम दोनों के बारे में बन रही है, और भैया ने मेरे को बुला के इनवाइट करके वीडियो बनाया, तो ये चीज मेरे को लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं बोलनी चाहिए। मैं बचपन से लेके आज दिन तक अपने कोई भी काम में जो मेरे को लगता है मुझे ये करना है, तो मैंने वो जिद कंप्लीट की है। मेरे को मेरा एक बर्थडे था आज से 10 साल या 12 साल पहले, मेरे को स्केटिंग का शौक चढ़ गया था। बच्चों को शौक चढ़ता है, ये मैं उस टाइम बच्चा था, तो मेरे को शौक चढ़ गया था। मेरे घर की कंडीशन नहीं थी कि वो मेरे को स्केटिंग ला के दे सके, ऐसी कंडीशन भी थी मेरे घर पे, लेकिन मैंने वो जिद करने के लिए, स्केटिंग लाने के लिए, मैं अपने घर पे 5 दिन भूखा रहा हूँ, सिर्फ पानी पे जिया। मेरी जो जिद है ना, मेरी वही बचपन वाली सही जिद है। मेरे आज यहाँ काम आई। अगर उस जिद को आप पॉजिटिव वे में काम लोगे तो आपको कुछ करके दिखाएगा, गलत वे में काम करके लोगे तो वो न्यूज में आओगे। जिद जरूरी है, बस जो कि आपके भले के लिए हो। भले के लिए हो, आपके सही काम के लिए हो। हाँ। तो प्रिंस भाई, केदारनाथ के जब दर्शन हुए, जब तुम पहुंचे वहां पे रात को 1 बजे, जैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, हम्म। तो 1 बजे जब जैसे तुम पहुंचे, ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या किया? अच्छा, आपने घर देखा था 1 बजे पहुंचा था मैं? मैंने सारे वीडियोस में देखता हूँ तुम्हारे, थोड़ा तो पता लगा के आया हूँ मैं, ठीक, ओके। ठीक है, पहले से। तो सबसे पहले क्या किया, क्योंकि रात को 1 बजे पहुंचे हो, फोन किसी को घर वालों को उस टाइम पे किया? क्या किया, मतलब क्या था कि मतलब इतना दूर जिस चीज के लिए स्ट्रगल किया, फाइनली तुम वहां पहुंच गए हो, तो वो हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो यार हम सबके साथ में। अगर मैं अगर उसको शब्दों में कहूँ तो शायद काफी नहीं होगा, फीलिंग्स में कहूँ तो भरी पड़ी है ऐसे, पूरा मन के अंदर आज भी अगर वो सीन मैं खुद याद करता हूँ तो खुद के ऊपर ऐसा थोड़ा सा प्राउड फील होता है। भाई गिरेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रख देता उसको। तो मुझे लगा, मतलब ऐसा जब भी मैं वो चीज़ सोचता हूँ ना, मेरे को खुद को थोड़ा सा प्राउड फील होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक जिद जो मैंने लास्ट में वीडियो में बात की, एक जिद जो मैंने इतनी बड़ी की थी अपने आप से, और वो मेरी कंप्लीट हो गई। जिन चीजों के लिए घर वालों से लड़ गए, लड़ गया मैं घर वालों से, बहुत लड़ा था, और उनको भी लगा, लोगों से भी लड़ा था इन पर चीज़ों के माँ लिए। बाप ने अगर बोला था, उन्होंने तुम्हारे अच्छे के लिए बोला, उनको चिंता थी, राइट। ठीक है, पर एक जिद थी तुम्हारी, उनको फिर भी विश्वास था कि हमारा बेटा कर जाएगा। और कहना यार, औलाद 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 होती है, जिगर का टुकड़ा होता है, तो माँ बाप बिल्कुल। तो वो चीज़ सोचते ही है। मैं क्या, मेरी जगह और भी कोई माता पिता होते, मेरे मम्मी मॉम डैडी की जगह, तो वो भी यही करते जो मेरे मॉम डैड ने किया, तो नॉर्मल सबसे सी चीज़ है। पहले मतलब किसको कॉल किया तुमने? मैंने कॉल किसी को नहीं किया, बट हाँ, मैंने कॉल किया, सॉरी, मैंने सबसे पहले मेरे अ, मम्मी को फ़ोन किया। और जैसे अभी रील में वीडियो वायरल हो रहा है ना, हाँ, मम्मी मैं केदारनाथ पहुंच पहुंच गया, गया, वो मैंने करके छोड़ दिया। करके छोड़ दिया। उस टाइम पे मैंने वीडियो कॉल किया था, और मैंने मम्मी को ऐसे बोला था, मम्मी मैं केदारनाथ पहुंच गया, मतलब मारवाड़ी में ऐसा कहते हैं। और जब मैं वो चीज़ बोल रहा था मम्मी को, जैसे ही वीडियो कॉल ऑन हुआ, एंड कुछ 2 सेकंड भी नहीं लगे, इमोशन। मेरा रोना स्टार्ट हो गया।
और फिर ये चीज़ बोल के मैं करीबन 2-3 मिनट तक मैं साइलेंट हो गया था। घर वाले चुप कराए जा रहे हैं, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे चुप कराए जा रहे हैं, मैं नहीं हो पा रहा था क्योंकि होता है मतलब नहीं हो जैसे पाती कि वो घर चीज़। से कोई बच्चा मतलब नॉर्मली भी जाता है तो घर वाले फोन करके पूछते हैं, सबके घर वाले पूछते हैं कि भाई पहुंच गए तुम, राइट। आराम से पहुंच के खाना वाना खाया, या फिर नॉर्मल एक रहता है। पर जैसा तुम्हारा सफर था मैं तो और पता एक नहीं क्या-क्या करके पहुँचा वहाँ जो पे। सब चीजें तुमने फेस की, ऐसी ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तुमने घर पे शेयर नहीं की होगी, नहीं आज किए इस मैंने। वीडियो के थ्रू उनको पता चलेगी कि ये सब चीजें भी थी। राइट। तो वो सब एक पैकेज है जो लाइफ टाइम एक साथ रहेगा तुम्हारे, बिल्कुल। इधर और आने उधर। वाली जनरेशन को भी रहेगा कि बिल्कुल रहेगा और रहना भी ये सब चाहिए। हुआ है, एक फैमिली में रहता है। तो मैं जब मम्मी को वीडियो कॉल किया तो 2 मिनट तक मैं जैसे बताया कि मैं चुप ही रहा एकदम साइलेंट। फिर मैं बोल पाया, मतलब आवाज़ तक बंद हो गई थी, मेरा निकलना बंद हो गया था बोलना। तो फाइनली मैंने बोला। मैंने फिर मम्मी को एक चीज़ बोली क्योंकि मैं घर में सबसे नकारा मैं ही हूँ। हाँ, मैं सच बताऊँ तो ऐसा नहीं, घर पे आप अगर पैसे दे रहे हो तो आप काम के हो, हाँ। अगर आप थोड़े फेमस हो तो आप काम के हो। घर में आपकी क्या इमेज है? मैं बता रहा हूँ, मेरी घर में इमेज नकारा है। मैं सच बता रहा हूँ, वेला वेले वाली इमेज है। आज भी अगर मैं एक थोड़ा सा भी इत्तू सा भी फेम लेके बैठा हूँ तो भी वो फालतू है मेरे घर वालों के लिए सच में, और नहीं, इस हमेशा चीज कैसे ही के लिए रहेगा। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम है। और मतलब हमारे में बोलते हैं जैसे कि भाई जब तुम 18 19 20 के हो जाओगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो या कुछ भी, जो प्रिंस की एज थी उसके लिए सबको प्रेशर रहता है कि यार तुम जॉब करो, बिजनेस करो, स्टेबल हो जाओ। ठीक है, बट उनका प्रिंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका ट्रस्ट तुम पे हमेशा से है ऑल राइट है। कि तुम कर सकते हो। ऑफ कोर्स है। मतलब इस आज भी एज में है। आने के बाद तुम्हें स्टेबिलिटी के लिए नहीं बोला जा रहा है, पर उनका ट्रस्ट है कि हमारा बेटा कर रहा है तो वो कुछ करने के लिए आगे कुछ बड़ा करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। वरना एक मिडिल क्लास की सोच रहती है कि माँ बाप की कि एक एज आने के बाद में 23 24 के बाद में बच्चा सेटल हो जाए, जॉब लग जाए, या बिजनेस में जो उनका फैमिली बिजनेस है राइट राइट। उसको ज्वाइन करके और एक स्टेबल लाइफ जिए। तो बिजनेस तो अपना है ही नहीं उसके अलावा भी जैसे रहता है कि मैं एक जैसे रहता है ना बचपन से कि भाई क्या रहेगा इस डांस में, क्या मिलेगा इन सब फील्ड में, मैं पैसा कमा लोगे, घर पे क्या डालोगे, एक एक क्या बात तुम है ना भैया, वैसे जी आपकी ये पाओगे। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जितने भी मॉम डैड देख रहे हैं, इवन मेरे मॉम डैड है, कि अगर आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ऑफ कोर्स वो रखना आपका हक है, बनता है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने बड़ा किया है, पाला पोसा है। आज मैं जहाँ बैठा हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। इसलिए लेकिन मैंने बोल रहा हूँ कि उनके जो उनका सपोर्ट है ना, माँ बाप का जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, अंकल आंटी का, राइट, वो हेड्स ऑफ है, मतलब सबसे ऊपर है वो। मैं खुद बोलना चाहता हूँ। मतलब मिडिल क्लास से जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको बिलोंग करते, मतलब सबको उनको पता है कि उनका कितना प्रेशर रहता है एक जॉब का, एक स्टेबल लाइफ का, उस एज में, जिस एज में आप ये सोचो कि मुझे पैदल केदारनाथ जाना है, करेक्ट। और जिसके लिए आप डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पे, और जितना तुम खुद अर्निंग कर पा रहे हो उसमें नहीं हो पा रहा है, और नहीं। उस चीज के ऊपर फैमिली ट्रस्ट कर रही है राइट कि हम मौका दे रहे हैं, पर जो भी उनके दिल में एक रहता है कि राइट, वो चीज़ रहती है, ट्रस्ट रहता है कि नहीं मेरा बच्चा कर लेगा। मैं इस पॉइंट पे एक बात बोलना चाहूंगा वापस, आपने शायद मेरे को पहले रोक दिया, सॉरी सर। अभी पूरा सुनना। कि हर किसी के मॉम डैड में, आजकल के जो भी यूथ है, मिडिल क्लास है, आप देख रहे हो कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, सैलरी कम महंगाई ज़्यादा, हर चीज़ में ऐसा हो रहा है। अभी चल ही ऐसा रहा है, कलयुग है तो ऐसा चल रहा है। लेकिन मेरा ये मैसेज एक छोटा सा मॉम डैड को है। मेरे घर में मेरे ऊपर नहीं होता, लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनका क्या है, हमारे ऊपर हक पूरा होना चाहिए, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, कि बिकॉज वो हमारे मॉम डैड है यार, तो हक पूरा होना चाहिए। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो उनके बच्चों को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमारी की है, अब हमको उनकी करनी है। बट उनका ऐसा होता है कि हम बचपन में जिद करते थे कि वो चीज़ मुझको अभी के अभी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा था, मुझे पता है मेरे को वो चीज़ अभी की अभी चाहिए, कि चाहिए बस। आप चाहे कुछ भी करो, आप खड्डे में कूद के लाओ, वो चीज़ मेरे को चाहिए। ये तो माइंड में ऐसा भी, मतलब माइंड में आया तो नहीं, बट सिचुएशन ऐसी होती थी, खुद बिक जाओ मेरे को ला के दो। जी मतलब हाँ, जिद जिद वैसे टाइप की होती थी, बट बोलता नहीं था वैसे, अपन को समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं अपन। मैं बोलता नहीं था, बट जिद उसी टाइप की थी, वो जिद का लेवल वैसा ही था। अभी के मॉडर्न में मैं एक सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस करना चाहते हो, करो, आपका हक है, हमेशा करो, हमेशा के लिए करो, जब तक वो ना मर जाए या आप ना चले जाओ तब तक करते ही रहो। बट उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो करके दिखाएगा जरूर।
क्योंकि आपका ट्रस्ट ही उस बच्चे को आगे लेके जाएगा, वरना अगर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया बच्चा वापस माइनस में आ जाएगा। मोटिवेशन भी साथ साथ में देते जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी अभी है। कैसा होता है कि कुछ कुछ, ऐसा नहीं बोलता मैं सबके, पर कुछ कुछ होता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तो उसके पास, बच्चे के पास बाहर वालों को सपोर्ट नहीं है, वो अपनी फैमिली है उसी को मानता है। अगर घर वाले अगर ऐसा बोलते हैं, डिमोटिवेट चीजें बोलते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। तो मोटिवेशन, फैमिली की तरफ से सपोर्ट और मेरे एक लिए आज कुछ ना तक कुछ ट्रस्ट, सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है जो रहता मतलब, है, हाँ राइट, वो वो सबसे सबसे वो अच्छा। मॉम डैड का ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉम डैड का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है कि मेरी जो मॉम है, उन्होंने मेरे को हमेशा हमेशा ऐसे ट्रस्ट दिलाया है कि तू कर सकता है, कुछ भी कर जा उसके लिए, तू कर सकता है वो चीज़। अगर तेरे से नहीं होती, उसके पीछे मैं खड़ी हूँ, मैं कर दूंगी वो चीज़। तेरे से होगी वो चीज़, कैसे नहीं होगी, तू मेरा बेटा है। ऐसे वो ठोक के कहता है, तू मेरा बेटा है, तू करेगा वो चीज़। मारवाड़ी में ऐसे कहते हैं ना। ये एक गूज बम्स। हाँ, वो चीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे तो हो रहा है, मैं तो आपको दिखा भी रहा हूँ वीडियो में बार बार। मेरी मम्मी कहती है, मेरी मम्मी के ऊपर मेरा ट्रस्ट है। मैं अगर आज क्लियरली बोलूँ इस वीडियो के थ्रू, अगर मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है और मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी की वजह से हूँ। फरमान सिर्फ और आंटी। सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। मैं खुद मेरे लिए वो गॉड गिफ्ट है एक्चुअली। मेरे लिए मम्मी ने क्या क्या दुख झेले, क्या क्या सिचुएशन से गुजरे, वो एक फैमिली पर्सनल मैटर होता है। बट अगर शॉर्टली बताऊं तो जितना स्ट्रगल माँ करती है ना, उतना अपने बच्चे के लिए कोई नहीं कर पाता। बच्चा खुद नहीं कर पाता यार, वो चीज़ जब है। जैसे लोग बोलते हैं या फिर फैमिली बोलती है, कुछ गलत कर देते हैं कि जब तुम माँ बाप बनोगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें समझ में आएगी तब ये समझ बात। में आएगा। मेरे को तो पहले ही आ गया तो भाई। वो सब मेरे को पहले ही बातें। आ गया। तो अभी जैसे कि ये वाली जर्नी कंप्लीट हुई है, इसके लिए ब्लॉग और वीडियोस भी तुमने डाला है, राइट। तो मैं भाई का चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। और जो भाई की वीडियोस हैं, भाई ब्लॉग भी शूट करते हैं, डेली बिल्कुल, ब्लॉग्स, डेली तो वो ब्लॉग शूट सब भी रहता है चेक मेरा। करना। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां जाके फॉलो कर लें, तो ताकि आपको जितने भी अपडेट है भाई के इन फ्यूचर के प्लानिंग है, वो आपके पास आते रहेंगे। तुरंत पहुंच जाएगी अभी। तो प्रिंस भाई, जैसे कि सोशल मीडिया पे उस टाइम में तुम स्टोरी डाल रहे थे, तो और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहता है कि ऐसी लोकेशन पे नेटवर्क इशू रहते हैं, नेट नहीं चलता है। राइट। तो वो एक अपडेट जो तुम्हें देना था कि करंट टाइम पे कि मैं पहुंच गया हूँ मेरी मंजिल पे, महादेव के पास में, तो वो कैसे था? मतलब घर पे जैसे कॉल किया, कॉल कट हो गई, बात हो गई उनसे, उसके बाद में सोशल मीडिया पे या बाकी जितने भी सब लोग, दोस्त वगैरह, सब जो सोशल मीडिया पे फॉलो किए हुआ था इंस्टाग्राम पे, उन तक कैसे मतलब मैसेज पहुंचा? देखो, जैसे मैं नेटवर्क की बात करूँ, केदारनाथ जो ट्रैक पे है तो नेटवर्क वहाँ पे थोड़ा कम होता है। और केदारनाथ घाटी में तो नेटवर्क आपका अच्छा ही चलता है। अगर पब्लिक ज़्यादा है तो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, क्योंकि 40-50 हज़ार पब्लिक होती है केदारनाथ घाटी में एनी टाइम। तो वहाँ नेटवर्क नहीं चलता। और मैं जब पहुँचा था, हम गिनती के 10-15 लोग थे पूरी केदारनाथ घाटी में। नहीं थे, क्योंकि 2 आश्रम थे, उनके 4-5 महाराज जी और कुछ 4-5 लोग हम चढ़े थे। पूरी केदारनाथ घाटी में 15 से 20 लोग ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो नेटवर्क काफ़ी अच्छा चल रहा था हमारा, सबका ही, जितना मोबाइल थे सबका नेटवर्क अच्छा चल रहा था। तो मेरे को जैसे पब्लिक को दिखाना था, जैसे मैंने फैमिली में कॉल करके बताया, तो मेरे को पब्लिक में दिखाना था, तो मैंने दिखाया पब्लिक में। वो मेरा पहला ऐसा दिन था। मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, अभी 57 के हैं, फॉलो कर लो जाके। तो उस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स समथिंग 48 के या फिर 45 के समथिंग थे। और जब मैं लाइव आया तो पहली बार मेरे साथ ऐसा था कि मैं रात को 1:30 बजे लाइव आया हूँ। ऑब्वियसली कोई होता नहीं है, लेकिन लिटरली लोग वेट कर रहे थे कि आज ही रात को प्रिंस पहुंचने वाला है। और सब इंस्टाग्राम देख रहे थे, स्टोरी देख रहे थे, 1 to 1 स्टोरी डाल रहा था और लोग देखे जा रहे थे। उसमें मैं भी था। और आपने देखा था लाइव? हाँ, मैंने देखा था। और भाई ने मतलब बताया नहीं, उस टाइम पे जो वेदर हो रहा था वहाँ का, बहुत सही हो रहा था भाई। मतलब उससे पहले पहुंचा भाई रात में, वो मुझे जानना है यार। जब रात में तुम पहुंचे थे, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, बहुत हालत खराब थी। वो चीज एक बार शेयर करो यार हम सबके चार साथ। जब मैं चढ़ रहा था, मैंने चढ़ना स्टार्ट किया था सुबह 12 बजे, मैं रात को पहुंचा 1 बजे। तो टाइम क्या हुआ आप देख लो, कितना टाइम लगा मेरे को। तो बीच में धूप भी इतनी तेज कि आप अपने कपड़े उतार के एक बार साइड में रखो, इतनी तेज इतनी धूप, गर्मी हो गई। इतनी गर्मी। जब धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब लाइक पीक पे जा रहे थे धीरे धीरे, तो स्नोफॉल हो रही थी कि अब तो बस। सच मैंने इतनी ठंड आज तक नहीं झेली इससे पहले, क्योंकि यार हम मारवाड़ के, राजस्थान के, वहाँ पे तो रेत के टीले ही है। और फिर अहमदाबाद में तुम ज्यादा रहते हो, तो यहाँ अहमदाबाद पे में, तो यहाँ और पे भी ज्यादा। गर्मी है, तो इतना ज़्यादा है नहीं ठंड का। तो इतनी ठंड मैंने कभी पहले सहन नहीं की थी।
ऐसा था कि हाथ लिटरली मेरे ये अंगुली, ये वाली अंगुली आज भी ठंड में ऐसे होती है कि अंगुली ऐसे टेढ़ी होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है मेरी। अभी भी केदारनाथ गया था तो साहिल भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि प्रिंस की ये दोनों उंगलियां ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रही थी, बाकी 3 खुल रही थी, ये 2 ऐसे टेढ़ी डॉग रहती है बाइट मेरी। हो गया था बिल्कुल। हाँ, एकदम जम गई थी, खोल मैं उसको गया। खोल रहा था बार-बार और वापस जम जा रही थी। मेरे हाथ में नमकीन थी, नमकीन ऐसे खा रहा था। तो ग्लव्स वगैरह ऐसा कुछ ग्लव्स में फिर भी, अब कुछ मतलब। खाने की चीज़ तो ग्लव्स खोल के खाएँगे ना, हाँ। तो वो वाली चीज़ थी। तो जब मैं धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, स्नोफॉल भी हो रही थी, सब चीज़ें हो रही थी। फाइनली मेरे को पब्लिक के सामने आना था और मंदिर था। मंदिर बंद था, कपाट बंद थे उस टाइम, क्योंकि मैं 3 दिन पहले पहुँच गया था कपाट खुलने से पहले। तो मैंने उसके लिए चप्पल उतारे, मेरे को दर्शन करने, दर्शन वगैरह सब करने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया। तो मैंने चप्पल खुले ही रखे और परिक्रमा लगाई। जैसे कहते हैं कि मंदिर की परिक्रमा आधी लगती है, शिव जी के हर शिव पे जी। परिक्रमा आधी लगती है। तो मैंने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा करके वापस घूम के जब मैं आया तो मेरे नंगे पैर था मैं एक्चुअली। मैंने सिर्फ लाइव 1 मिनट रहा होगा और 1 मिनट में मैंने शायद 2 मिनट में परिक्रमा कर ली। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, मैं अपनी जगह पे खड़ा नहीं रह पा रहा था। मैं पैर ऐसे, वो नाचते कैसे हैं, बत्तख कैसे नाचते हैं वो पानी में लैंड करते तब, तब 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 तब। वैसे हो रहा था मेरे पैर। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था एक जगह पे। लेकिन वही चीज़ जब मैं लाइव देख रहा था अपने आप में, जब पब्लिक मेरे को देख रही थी, भाई रो मत, भाई वो मत कर, हम तेरे साथ में हैं, ये वो। और इतने सारे, इतने टाइम बाद मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि 700 से ऊपर लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि 700 से ऊपर लोग मेरे को लाइव में देख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की कि 700 लोग देख रहे तो उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने बोला होगा कि नहीं कर सकता, क्या हैं। मजाक हाँ है, बिल्कुल वो थे, सब बिल्कुल चीजें। थे, बिल्कुल थे। और लोग तो वहीं पे भी नहीं चुकते, लोगों का काम है कहना, तो वो कहीं पे भी कहेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ। लोग तो लाइव में, मैंने 2-3 के मैसेज भी पढ़े थे, तो मुझे पता नहीं वो कौन थे बंदे, लेकिन मैंने जब नीचे कमेंट में पढ़ा ना लाइव में कि क्या है, उसने गाली गाली बोल सकता हूँ मैं इधर, क्या लगता नहीं बोल सकता मैं। उसने ये चीज़ रखा था कि क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये तो कोई भी कर लेगा। तब मेरे को लगा घर कि बैठ के घर लोगों का भरोसा मत करो, अपने पे चलो, बेटर है। घर बैठ के मोबाइल से कमेंट करना आसान है, बारिश में बाहर जाके दूध लाने से बढ़िया है ना। लोगों के लिए ये बात है। हाँ राइट। वो भी तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो, पर किसी चीज की शुरुआत करने से पहले अगर कोई कर रहा है तो भाई, अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने तो शुरुआत भी नहीं, मैंने तो खत्म कर दिया था करके। कुछ लोगों की शुरुआत में भी ये सब रहा होगा, पर बिल्कुल रहा होगा, अगर बहुत तुम बहुत। अच्छा नहीं बोल रहे हो तो बुरा तो भी मत बुरा बोला है भी मत किसके बारे बोलो में, राइट। इस चीज के बारे में। देखो उसने मेहनत की है, अगर तुम वो चीज कर लेते तब उस बारे में बोलना ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। राइट। कि तुमने कुछ किया है, घर बैठ के कंबल ओढ़ के एसी ऑन करके और मैसेज टाइप करने से कुछ नहीं होता भाई। शुरुआत हर किसी न किसी की किसी नॉर्मल चीज से ही होती है, तब जाके उसका नाम बनता एक बात बोलूँ नवी भाई, ये उन पब्लिक के लिए, उनमें से जैसे वीडियो, आई थिंक सो एंड आई थॉट, आई होप इसके अंदर वो पब्लिक ना हो, जैसे हम जिसके बारे में बता रहे हैं पब्लिक ना हो, बट फिर भी कोई इक्का दुक्का निकल ही जाता है। ऐसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं और बोलते हैं हर वीडियो के लास्ट में कि ऐसा, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा करो भी मत। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, आपको इसी के अंदर जीना पड़ेगा और उनको उनको जवाब नहीं देना होता है, उनको करके दिखाना होता है। आप अपने रास्ते पे चलो, वो लोग आएंगे टकराएंगे अपनी रफ्तार से, है। हम अपनी जिस रफ्तार से जा रहे हैं वो उस रफ्तार से आके टकराएंगे ना, तो वो खुद ही साइड में गिर जाएंगे। उस वही चीज़ है, अगर ट्रेन जा रही है 180 की स्पीड में, कोई गाय आके उसके टकरेगी या फिर कोई इंसान भी है, कुत्ता भी, तो क्या होगा, वही मरेगा, ट्रेन को कुछ ट्रेंड में घंटा कुछ फर्क नहीं नहीं होता। पड़ने वाला। वो वाली चीज़ है। तो ये तो सब वो हम चीज ट्रेन है और बाकी सारे वो लोग हैं। अपनी रफ्तार, अपने काम में, बस अपने किसी भी प्रोफेशन में मगन में रहो। एकदम। एकदम मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। तो भाई इसके बाद का मतलब, इसके बाद जैसे कि तुम केदारनाथ से आते हो घर पे, एक भव्य तुम्हारा स्वागत होता है, सब फैमिली मेंबर्स, मतलब क्या रिएक्शन था मतलब बालोतरा में, मतलब पहुंचने के बाद में अचीवमेंट एक होता है ना कि मैंने कर दिखाया। मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे इतना प्राउड लग रहा है कि यार इस पर्सन को मैं जानता हूँ, इस बंदे ने कर दिया। मैं प्राउडली शेयर करता हूँ कि भाई मेरा एक दोस्त है और वो भाई पैदल गया। जब वो पूछता ना यार क्या बात है यार, बंदा पैदल गया है, यार भक्त है यार वो महादेव का। तुम्हें याद होगा हम एक शॉप पे गए थे, साथ राइट। में कपड़े ले रहे थे, तो करेक्ट। जस्ट तुम्हारे जाने के बाद में तो उन्होंने भैया ने पूछा कि भाई कैसे, मतलब क्या। तो
मैंने बोला कि भाई ने केदारनाथ की यात्रा राजस्थान से पैदल की थी। अरे यार, महादेव के भक्त मिल गए। मैं महादेव के भक्त को आपने पहले क्यों नहीं देखा जब आपके पास में थे? वो वही शॉप ना जो इधर पास में हाँ, मारुति से जस्ट आगे थोड़ी सी। तो भाई की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि दिखाना क्यों है यार। दिखा मतलब जज नहीं कर पाते हैं लोग कि क्या है, राइट। कि भाई ये कर सकता है ये बंदा। यहाँ पे भी बैठे लोग बोलते नहीं है भाई ऐसे कपड़े पहन के बैठे क्या ही महादेव का भक्त होगा, ऐसा नहीं होता तो यार। भाई दिल के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और बस किसी के देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कौन कैसा है, भाई का स्टाइल है। भाई को जैसे रहना पसंद है भाई वैसे रहता है, मैं हम किसी वैसे को ही रहता जज हूँ नहीं कर सकते कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। भाई, मैं मस्त रहता हूँ यार, मेरी वो आदत है एकदम। अपनी मस्ती में मत। बस अगर मेरे पास बनियान है तो बनियान पहन के भी सो जाऊंगा, अगर अंडरवियर भी नहीं तो ऐसे भी सो जाऊंगा यार। मैं वैसा हूँ सही में, मैं आज भी ऐसे ही हूँ, मैं वैसे ही रहता हूँ। तो भाई वैसे भी हमारी ये चीजें मतलब ब्लॉग से हटके मेरे चैनल पे भी फर्स्ट टाइम है कि ओके। मैं डेली डेली ब्लॉग करता हूँ, या फिर जैसे भी जो भी मूवमेंट होती है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टार्ट है। कैद कर रहे हो आप किसी भी मोमेंट को, राइट। हाँ, एक स्टार्ट है नॉर्मल सा। तो अभी हम अपने पिछले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे बालोतरा में वापस आए, राइट। एक ऐसे एक्साइटमेंट होगी तुम्हारे अंदर कि यार फिर से मतलब घर वालों से मिलना है। एक जो चीज जो उन्होंने मजाक में ली थी कि अरे यार क्या बोल दिया, चल छोड़ जा अपने काम लग जा, तो वो चीज का रिएक्शन कि पहुंच के हमारा बेटा पास आ रहा है, फिर से वापस आ रहा है, दर्शन करके आ रहा है, उसने जो बोली हुई बात है उसने वो कर दिखाया। ये तो एक वो बड़ी एक बड़ी आपने सही क्वेश्चन पूछा है। ये एक्चुअली मेरा फैमिली पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं अगर उसको यहाँ पे रिव्यू कर दूँ तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा। और वो जिसने बोला था वो इंसान आज इस धरती पे है ही नहीं। भगवान करे वो जहाँ पे भी हो उसको खुश शांति रहे। मिले। और मैं बोलना चाहूँगा उसके बारे में कि एक चीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो आपका ही कोई आके ऐसा बोलता है कि जा ये तू नहीं कर सकता। और वो जैसे मेरे मॉम डैड ने उस दिन बोला था कि सीरियसली लेके तू चल अपना काम कर, दादी का भी देहांत हुआ है तो काम कर ले घर का, केदारनाथ किया था पर बाद में सोचेंगे। तो वो कहने का वे नफरत में नहीं था, राइट। वो एक चीज थी कि हाँ यार बच्चे ने बोल दिया तो कोई बात नहीं। और एक जब आपका कोई अपना ही, आपका घर का ही, आपकी फैमिली का ही, आपका खानदान का ही वही चीज पूरी नफरत के साथ बोले, ऐसे पूरी खुन्नस निकाल के अपने, राइट, खुन्नस निकाल के बोले, और जब मैं वो चीज़ पूरी करके आ जाऊँ और वो पूरी भी हो जाए, लेकिन उस चीज़ पूरी करने से पहले मुझे उन्होंने क्या बोला था मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर। वो मेरे रियल दादा के रियल भाई थे। मेरे रियल दादा ऑफ हो चुके थे और मेरे रियल दादा के रियल भाई में सबसे बड़े भाई वो थे, और आज भी, आज वो यहाँ पे है नहीं। तो मैं जब यात्रा में निकल रहा था तब मैं अहमदाबाद से बालोतरा गया था, 10 दिन ट्रेनिंग की थी, आपने देखा होगा कि पैदल चला था मैं। तो जिस दिन मेरे को जाना था उससे जस्ट एक दिन पहले मैं अपने घर से बाहर दूध लेने गया था। तो जब मैं, क्योंकि दूध थोड़ा सा मेरे घर डेयरी थोड़ी दूध है, मतलब दूर है थोड़ी सी, ऐसे टर्न करके फिर आती है। तो हम, हमारे दादाओं का घर क्या है, हमारे सारे घर ऐसे लाइन सर एक ही गली में, पंचारिया गली करके। आप आओगे बालोतरा में पूछो प्रिंस पंचारिया घर का है तो बोले हाँ पंचारिया फैमिली सब एक साथ ही रहती है। ओके। तो एक ही गली में हमारे सारे घर। तो लास्ट वाला घर क्या, सबसे बड़ा वाला दादा का घर है, और वहीं से हमको गुजर के डेयरी जाना पड़ता है मेरे को एवरीडे जब मेरे को दूध देने जाना होता है। तो वो सबसे बड़े हैं तो ऑब्वियसली वो बाहर ऐसे, गांव में कैसे होता है, कुर्सी लगा के बैठेंगे, टांग के ऊपर टांग धर के, जो भी लोग आएंगे उनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा में ये नेचर है कि वो हुक्का लगा के बैठेंगे, हमारे वहाँ पे ये नेचर है कि वो बीड़ी सिगरेट मतलब बीड़ी लेके बैठेंगे, गुड़ वगैरह। तो वैसे, तो मेरे दादा बीड़ी पीते तो नहीं है वैसे, वो लेके बैठे थे कि कोई लोग आए तो उनके लिए। तो वो डॉक्टर है एक्चुअली, वो वैद्य है। उनका नाम बताऊँ तो भी ठीक नहीं बताऊँगा, वैद्य भागीरथ जी पंचारिया उनका नाम है, मेरे रियल दादा की रियल वजह से बता रहा हूँ। तो वो एक्चुअली बचपन से ही मेरे को नफरत से देख रहे थे, और उनकी पूरी फैमिली वाले मेरे को नफरत से देख रहे हैं। सीरियसली आज भी ऐसा ही है। ज़्यादा पर्सनल मेरे को जाना नहीं है, बट जो रियलिटी है वो, उससे बोलने से कौन रोकेगा। और मेरे को डर भी नहीं लगता, अगर कोई वीडियो देख भी रहा है तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ। तो उन्होंने जाने से एक दिन पहले मेरे ही दोस्तों के क्लासमेट्स को बुला के, जो मेरी क्लासमेट्स थे 12th के, वो मेरे थोड़े घर के आसपास वाले थे, उनको, वो एक्चुअली मेरे दादा के पास आए। उनको बोला कि आप मारवाड़ी में बोल दो ये चीज़। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे दादा को बोला कि आप रो पोतो तो बालू उतरो केदारनाथ की पैदल यात्रा कर रही हो, तो थाने कहीं लगे कर ली, मतलब आपको क्या लगता है। तो उन्होंने बुला के जवाब दिया कि ओह
गाली मैं बोल सकता हूँ इस बार, उन्होंने जैसा एग्जैक्टली बोला ना, मैं वहां पे ये चीज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ओ चूतियो गल रही, आ गोपाल री औलाद कर ली। मैं कर लेगा तो मेरे दादा ने इतना घटिया जवाब दिया, और मेरे को बुला के दिया क्योंकि उनके सामने से मैं आ रहा था। अगर जो कर ले तो मैं हमारी नाक कटा दूं। आप समझ गए? आप भी समझ गए होंगे, अगर जो समझ गया तो मारवाड़ी जिनको समझ में आती तो मैं ट्रांसलेट कर दूं उस चीज को वापस, कि अगर ये बंदा कर ले तो मैं अपनी नाक कटा दूं। उसमें मेरे पापा का नाम ऐड किया था बीच में, कि अगर ये गोपाल की औलाद कर ले तो मैं अपनी नाक कटवा दूं। ये रिएक्शन था। उस टाइम पे मैंने लिटरली इतना कंट्रोल किया उस चीज पे, क्योंकि एक तो वो मन था कि मेरे को वो चीज करनी है, ये चीज बड़ी है, तो इसमें मेरे को ये नहीं, लाखों और लोग बोलेंगे। लाखों लोगों ने बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, हजारों लोगों ने बोला मेरे को, जो उन्होंने बोला ना वो सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई चीज, एक ही सेकंड में। और वहां मेरे दोस्त भी खड़े थे, लेकिन दोस्तों ने प्रोत्साहन दिया कि नहीं भाई तू कर सकता है, हमें पता है तू कर लेगा। पूरी बात सुनना मेरी। तो जब मैं वापस आया यात्रा करके, राइट, मैं जब वापस आया मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं अपनी गली के अंदर एंटर हुआ, वो दादा मुझे मेरे सामने दिखे कहीं ना कहीं। लिटरली वो उसके बाद मेरे कभी सामने ही नहीं आया। जब मैं करके वापस आ गया वो सामने ही नहीं आया। बाकायदा उनकी पूरी फैमिली मेरे पास थी, मेरी पूरी मेरा पूरा मोहल्ला, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वही इंसान वहाँ पे नहीं था, नज़र नहीं मिला पाया मेरे से। ऐसी लाइफ में ऐसे मतलब चीजें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, कहीं ना कहीं इसकी एक पॉजिटिव एनर्जी बताऊँ आपको, इस चीज से तुम्हें ये लगा होगा कि अब तो मुझे करके दिखाना है, ये पॉजिटिव था। अब तो और मुझे वो करके इंसान दिखाना आज है। यहाँ पे है ही नहीं। शायद उनकी वजह से मैं ये कर पाया, ये भी मैं कह सकता हूँ कि वो भी एक पॉइंट था। तो ये एक थोड़ा सा सीरियस मोमेंट हो गया यहाँ पे। बिल्कुल सीरियस हो गया। तो भाई अभी क्या चल रहा है, मतलब अभी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, अभी क्या करने वाले हो वो सबको बताओ, क्योंकि मुझे पता है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सब जान के। और ये जो नई चीज थी कि एक ब्लॉग से हटके एकदम से एक स्टोरीज पे आ जाना, स्टोरीज पे आके और एक इंटरव्यू टाइप पर्सनल लाइफ टॉक्स, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट समझ आजकल सकते हो वैसे इसको। भी ट्रेंडिंग में है, हर कोई पॉडकास्ट कह पॉडकास्ट देते कर हैं रहा है, इसको, राइट, पॉडकास्ट कहते हैं पॉडकास्ट। इसको हाँ, फिर, हाँ। तो ये सब एकदम से डिसाइड करना और क्या मतलब अभी क्या है वो सबको बताओ, मुझे तो पता है। जैसे भैया को तो सब पता है। मैं शॉर्ट में मुझे बताना नहीं ये चीज़, मैं थोड़ी लॉन्ग करके बताऊँ तो ये शायद मेरे भी काम आ जाए। तो जैसे कि भैया ने बताया कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक यात्रा कंप्लीट होने के बाद दूसरी बार तुम्हारा भाई जा रहा है, इट्स टू लॉन्ग जर्नी, 7,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 7,000 टू 8,000 किलोमीटर में भी हो सकता है, जो महादेव का वास माना जाता है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे पवित्र स्थान। और ये हमारे हिंदुओं का नहीं, बुद्धिस्ट का भी एक जो माना जाता है ध्यान केंद्रित करने का बिल्कुल केंद्र है वो, केंद्र बिंदु है ये। और वर्ल्ड का भी केंद्र बिंदु कैलाश मानसरोवर ही है। और सबसे बड़ी चीज उस पर कि माउंट एवरेस्ट उससे काफी ज्यादा ऊपर है। हाइट पे, बट आज तक उसकी कोई चढ़ाई नहीं कर नहीं पाया कर है। पाया, कैलाश मानसरोवर की आज तक चढ़ाई नहीं कर पाया। और जिन्होंने, एक हम यूट्यूब पे या फिर बुक्स वगैरह में पढ़ते मिला हैं, रेपा हाँ, जो एक खुद साधु थे, बुद्धिस्ट है, साधु थे। साधु थे, उन्होंने वो एक चढ़ाई की थी। और उसके पीछे बहुत से कारण बताए जाते हैं कि बिल्कुल, एक उस पर्वत पे एक एनर्जी एक अल्लाह ऐसी है, की पॉजिटिव वाइब्स है वहां पे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वहां पे, जिसको एक नॉर्मल इंसान कभी झेल ही नहीं सकता। झेल नहीं सकता। और ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी वहां जाने के बाद में पता चलती है। राइट। और एक जैसे रहता है कि हमें चार धाम की यात्रा करनी है, हमें ये करना है वो करना है, तो भाई एक महादेव के भक्त के लिए उससे बड़ी जगह इस पूरी दुनिया नहीं में हो नहीं सकती, है। नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये 7 से 8 हजार किलोमीटर की यात्रा भाई फिर से पैदल करने वाला, मतलब ये मतलब एक कैसे, मतलब केदारनाथ ठीक था, एक जीत थी तुम्हारी, और इसके बाद में ये सब कैसे, मतलब मुझे इससे अप लेवल पे जाना है, या फिर कैसे, मतलब ये प्लान मतलब फिर से कैसे मतलब एक आया, इसके पीछे भी कुछ जिद है। ऑब्वियसली जिद है, और ये जिद इस बार सिर्फ मेरे को लेके नहीं है। जितने भी मेरी एज के लड़के हैं और जितने भी मेरी एज का यूथ है, वो अपने फैमिली के संस्कार या फिर उनको मिल ही नहीं रहे,
चलो फैमिली से नहीं मिल रहे हैं, धर्म से तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए, उनको नॉलेज नहीं है और अपने संस्कार भूले जा रहे हैं, अपना धर्म भूले जा रहे हैं और अपने ही धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। चलो मानो तुम फॉलो मत करो यार अपने धर्म को, लेकिन अपने ही धर्म की मतलब इंसल्ट तो मत करो लोगों के सामने। एक मॉडर्न कल्चर को एक्सेप्ट करके बस वो अपने पीछे जो है उसको डीफेम बोल सकते हैं हम। डिफेम करो या कुछ भी करो, वो बहुत ज्यादा गंदे वे में उड़ाते हैं। मैंने ये खुद अपने मुंह से सुना, कई बार मैंने लोगों को जवाब भी दिया और इस चीज को लेके मैं लोगों से लड़ाई भी की है, मेरी हाथापाई भी हुई है कुछ बंदों से, जो बहुत ज्यादा जिद जाते हैं मेरे सामने कि नहीं हमारा हिंदू कल्चर तो सोसाइटी कुछ था ही नहीं। सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोगों से हमारी डील होती है। होती रहती है, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से होते हैं जिनके अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन ये तो चीज सही है। इस मतलब जो जर्नी है इसका मोटिव क्या है? इनफैक्ट सीधी सी बात है, सनातन धर्म का प्रचार और महादेव का भक्त हूँ, इसलिए तो भक्ति तो करूंगा ही। और सबसे बड़ी वो जगह महादेव की है जहाँ तक आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और मैं भी चढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको टच करने जा रहा हूँ। अगर मैंने उसको टच कर लिया तो समझ लो साक्षात महादेव के पैरों को टच कर लिया। और इस जर्नी में मतलब कितना टाइम लगने वाला है और बाकी सब चीजें? मेरे को इस जर्नी में कम से कम 7,000 8,000 किलोमीटर की है, तो 1 से 1.5 साल लगेगा मेरे को इसमें। 1 से 1.5 साल लगेगा। राइट। और ये जर्नी मतलब कब से स्टार्ट, मतलब डेट वगैरह मैंने अनाउंस कर दी है तुमने इंस्टाग्राम बिल्कुल पे? भाई ने इंस्टाग्राम पे या डेट अनाउंस कर दिया है, यूट्यूब पे ही बता दिया है, और आप फिर से एक बार बता दो सबको। बिल्कुल, ये डेट मैंने अनाउंस की है, इंस्टाग्राम पे तो कर दी, यूट्यूब पे भी कर दी। प्रिंस पंचारिया ब्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है, भैया को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, यूट्यूब पे भी डाल दिया। डेट है 6 सितंबर, आज से कुछ दिन ही बाद, नेक्स्ट मंथ 6 तारीख को, 6 सितंबर को मैं बालोतरा राजस्थान से कैलाश मानसरोवर यात्रा पे पैदल निकलने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग आओ, जो भी अपने सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, आप पधारो वहाँ पे और भाई का हौसला बढ़ाओ यार। तो जो लोग नहीं आ सकते हैं वो भाई को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करो, वीडियो चेकआउट करो और भाई की जर्नी में उसका साथ दो। प्लीज। और आपके सपोर्ट की बहुत 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 सारी हमें बल्क में क्योंकि जरूरत है। उनके बिना अपन कुछ नहीं है, आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो स्पेशली भाई का जो रूट है वो अभी कंफर्म नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत कंफर्म है, तो आप बट शेयर करोगे? बिल्कुल मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस यात्रा के दौरान मैं पहले 5 ज्योतिर्लिंग करना चाहता हूँ, कि उसके बाद ही फिर मैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करूँ। ये पैदल है या फिर ये सारे पैदल है, 5 ये वो ज्योतिर्लिंग? 7,000 किलोमीटर के अंदर ही आते हैं। ठीक है। 5 ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहली ज्योतिर्लिंग जो मेरे अराउंड आसपास है, जो गुजरात के अंदर है, सोमनाथ। उसके बाद एक का नाम मुझे याद नहीं है, शायद आपको पता हो तो आप बता दो। जो महाराष्ट्र में है, त्रिकुंडेश्वर। राइट। उसके बाद है 2 एमपी में, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, हाँ। राइट। एक फिर से वही सेम जर्नी जो मैंने पहले की थी, केदारनाथ। केदारनाथ। केदारनाथ की एक ज्योतिर्लिंग है। और फिर उसके बाद पशुपतिनाथ, जो ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, बट वो जैसे केदारनाथ है तो वो नाथ में कुछ माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे महादेव का सर है। तो एक वो, फिर उसके बाद नेपाल से चाइना एंटर होके वीजा लेके कैलाश पर्वत के दर्शन। तो End भाई जैसे कि भाई ने अपना एक जर्नी शेड्यूल बताया है, इस बीच में वो स्टेट काफी आने वाली है। बहुत सारे बहुत स्टेट आ सारी। रहे हैं, बहुत सारे। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये सब आने वाले हैं। तो भाई जहाँ तक शेयर हो सके दबा के तो इस वीडियो को शेयर करना है, और दबा के भाई की मदद भी करनी है जितना हो सके, जितना बन पड़े उतना सबको भाई को सपोर्ट करना है। हम तो करेंगे ही करेंगे, पर आप सबसे भी उम्मीद है जो जो इस बिल्कुल। वीडियो को देख रहा है, महादेव का नाम लिख के नीचे कमेंट करके, और आगे से आगे अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको शेयर करो। पता लगना चाहिए सबको कि एक महादेव का भक्त अपनी यात्रा पे निकला है, और जिस जिस शहर से भाई गुजरेगा अपडेट आपको देता रहेगा, और आप जरूर और जरूर भाई से मिलना जरूर। भाई का हौसला बढ़ेगा, और जितने भी लोग मिलते हैं क्या लगाव होता है, एक प्यार बिल्कुल। मिलता है लोगों से, अलग अलग स्टेट्स के लोगों से जब मिलते हो तो एक राइट। लाइफ का एक चैप्टर बनता है और करेक्ट। याद रहता है, और एक मोटिवेशन तो मिलती है कि यार इतना सब लोगों का प्यार मिल रहा है तो मुझे करके दिखाना। अब भाई लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं एक 2 बातें बोलना चाहूंगा। ये जो बंदा आप सामने देख रहे हो मेरे,
राइट। इस हमने जो वीडियो शूट की, मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये रोज का काम है, ये भैया का रोज का काम नहीं है। जैसे भैया ने नया स्टार्ट किया, बंदे के अंदर डेडिकेशन भर के भरा हुआ, मतलब खतरनाक वाला। मैंने सोचा भी नहीं था ये भाई कल वीडियो की बात करेगा और आज वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कसम से नहीं सोचा था। मैंने कहा बहाना बना लेंगे, या फिर ये बना लेंगे, या फिर मैं बना लूंगा। मैंने तो सोच रखा था कि मैं तो बना लूंगा, मैंने बना लूंगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, सामने वाले का डेडिकेशन है और मैं तो करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं इनके साथ बैठ के वीडियो बनाऊं। वैसे बड़ी बात है कि ये मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाए, लेकिन भाई कैमरे के सामने बैठना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनका डेडिकेशन देख के ये भाई मैंने भाई कहा का 2 प्यार घंटे है, लगे, भाई का 3 घंटे लगे, करेंगे जरूर वीडियो में। भाई का प्यार है। फिर से मैं तो ये बोलूंगा कि जर्नी कंप्लीट होती है, हम उस जर्नी को, मैं अपनी जर्नी को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि उस टाइम पीरियड में, उस 1 से 1.5 साल के बीच में, कि मैं कितनी इम्प्रूवमेंट करता हूँ। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। और इम्प्रूवमेंट होता मेरे है बंदे साथ से भी, मतलब मेरे यहाँ से भी लोगों को पता चलता रहेगा, का। और हम तो टच में रहेंगे रहेंगे, पर वो एक चीजें सब अपडेट मैं देता रहूंगा सबको। मैं भी देता रहूंगा। मेरी सबसे पहली वीडियो, चाहे किसी के भी चैनल पे आए, लेकिन इनका सेम सेम, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा, हम आप एक्सचेंज अपना करें। बताओ। नवी जाखड़ 07, मैं वीडियो के लिंक में दोनों का डाल दूंगा, दोनों के यूट्यूब चैनल का डाल दूंगा, जिसके भी शेयर होगा, जो भी होगा, ये हम कट कर होता रहेगा, देंगे। नहीं कट नहीं करना, यही चीज मेन है। बाकी आप लोगों का साथ, महादेव का हाथ। जय महादेव, जय महाकाल, राम राम। जय भारत, जय हिंद। नहीं, जाओ ना भाई, क्या काम है आपका भी। सब्सक्राइब करके जाना, अरे हाँ यार, लाइक मुझे करना और शेयर करना, वीडियो को ये नीचे मैं कमेंट बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, आप रुको, मेरे करना। कहने से मेरे कर से लेंगे। बोलो बोलो आपका चैनल, यार, भूल गए यार। चैनल को प्लीज, आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, आप वीडियो चाहे पूरा देखो नहीं देखो, लेकिन देखना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो में कमेंट करके जाना कि आपको अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको वो चीज कैसी लगी, वो पूरी नीचे कमेंट करके जाना, कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर उसके बाद में भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे और इनके इंस्टाग्राम डीएम पे जाके पूछो कि ये बात गलत है या सही है। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग करना है, भर के कर ठोक दो, दो। भरे में पड़े, जितने आपके पास है मोबाइल सब कर दो, जाओ।